कि जीएसटीएन क्या क्या काम करती है, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। इट्स जस्ट नथिंग बट रिपीट। मैं ये छोड़ूंगा आपके लिए, ये आपकी बुक से ही उठाया हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड जो आपकी बुक से उठाई है, समझाने के पीछे मैंने, कि इंग्लिश जो है वो समझाने के लिए लिखी है। अब जीएसटी के बाद जो है, अभी जो हमने टैक्स के रेट पढ़े वो थे 5%, 5 के 0%, 5%, 5 के बाद 12%, 12 के बाद 18, 18 के बाद 28। इसके बाद जो है एक टैक्स और लग जाता है, जिनके ऊपर नॉर्मली 18 या 28% जीएसटी लग रहा होता है, उसके ऊपर जो है एक जीएसटी सेस और लग जाता है। नॉर्मली 28% के भी ऊपर लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस कहते हैं। जीएसटी अब जीएसटी की स्टोरी जो है दैट इज समथिंग लाइक, कि जीएसटी जब आया था 2017 में, तो सारे के सारे जो है वो स्केप्टिकल थे। स्केप्टिकल का मतलब कि जैसे आप जब आईसीडब्ल्यू करनी शुरू करे हो गए, या अभी भी आज की डेट में भी आप थोड़े से स्केप्टिकल हो कि इसको पढ़ने के बाद क्या मिलेगा, शुड आई डू इट और नॉट। जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिल जाएगी, तब तक जो है आप थोड़े से सेल्फ डाउट्स में रहोगे कि यार मैंने ये काम सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। आप मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं जाओगे पूरी तरह से 100%। वैसे ही आप जब जीएसटी जो है, मतलब सारी सरकारों को कहा गया, सारी स्टेट्स को कहा गया कि भाई जीएसटी बड़ा प्रोग्रेसिव टैक्स है, आपको सारा का सारा जो टैक्स है, मतलब आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं मिलता है, सारा एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, आपको अब उसमें से भी हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, आप ज्वाइन करो। तो कई स्टेट्स जो हैं दे वर नॉट हैप्पी ज्वाइनिंग इट, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो स्टेट्स थी, जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, गुजरात की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, कर्नाटका की सरकार है, क्योंकि ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज है। ये सरकारें हैं जहां पर, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे सामान ज्यादा बनता है, और जो जीएसटी जो टैक्स आ रहा था, वो कहा गया कि वो मिले, दैट इज गोइंग टू बी अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। जो सरकारें, जो गवर्नमेंट, जहां की पब्लिक, जिस स्टेट की पब्लिक ज्यादा कंज्यूम करेगी, ये टैक्स उस सरकार को जाएगा। तो यहां पर जो टैक्स है वो किस सरकार को जाना है सबसे ज्यादा? यहाँ पे टैक्स जो जाएगा वो यूपी में सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। यहाँ पे टैक्स सबसे ज्यादा बिहार में जाएगा, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मीन्स मेजर टैक्स जो है वो यहाँ पर अराइज होगा। और टैक्स जो है पहले कहाँ जा रहा था, जो लोकल टैक्सेस थे, जब गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे थे तमिलनाडु में, तो वहां पे सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है वहां पे आ रहे थे। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से टैक्सेस जो है वो कंज्यूमिंग स्टेट्स की तरफ चले गए। तो तमिलनाडु कह रहा था कि यार मैं क्यों ज्वाइन करूं, मेरे को क्या फायदा होगा इस टैक्स को ज्वाइन करने का। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, या जीएसटी काउंसिल जो थी, उन्होंने आश्वासन दिया, जीएसटी काउंसिल जो बन गई, कि हम आपको जो है 5 साल तक तो कंपनसेट करते रहेंगे। मीन्स आज की डेट में आप जो है, मान लो हाइपोथेटिकली आपका जो टैक्स है वो, हम मान लेते हैं कि आप जो है 10 करोड़ रुपए टैक्स कमाते हो। मीन्स जैसे तमिलनाडु है, वो महीने का 10 करोड़ रुपए टैक्स कमा रही है, एक महीने का। तो आप का अगर वो टैक्स रिड्यूस हो गया, 10 करोड़ की जगह 9 करोड़ रुपए हो गया, तो वो जो 1 करोड़ रुपए का नुकसान आपका हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, वो जो केंद्रीय सरकार है वो आपको देगी, और 5 साल तक देगी। मीन्स आप बेफिक्र रहो, 5 साल तक वो पैसे हमने आपको देने हैं, वो हमारी ड्यूटी होगी, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद तो आई थिंक आप कर ही लोगे अपना कवरेज जो है, तो एग्री हो गया, सारी स्टेट्स आपस में एग्री कर गई कि हाँ जी इट इज ओके। तो जो आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया, वो क्या चीज कवर करते हुए लगाया, उसका जो मेथोडोलॉजी था, दैट मेथोडोलॉजी मैं एक बार आपको एक्सेल पे समझाता हूं। किसी
कोई एक स्टेट है, एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम लोकल वैट, दैट वाज से 10, 100,000 मीन्स 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था उसका साल का। रेवेन्यू फ्रॉम लोकल वैट वाज 10 करोड़ मीन्स कितना हो गया, 10 करोड़ रुपए हो गया, ये ऊपर मैथ्स में लिखा हुआ है। इसके बाद इसका कहा गया कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है और ये फिफ्थ ईयर है। आपका जो लोकल, अगर आज की डेट में मीन्स 1 जुलाई 2001 मीन्स 30 जून 2017 को जो है इतना टैक्स था, तो आप अगले साल का टैक्स आपका मिनिमम जो है वो 14% मिला के मीन्स 114% हो जाएगा। मीन्स इस साल अगर 10 करोड़ है तो अगले साल 11 करोड़ 40 लाख होगा, उससे अगले साल दोबारा जो है वो 114 इतना हो जाएगा, उसके बाद फिर तीसरे साल दोबारा इसका 114% बढ़ जाएगा, लाइकवाइज ये 5वें साल तक बढ़ता चला जाएगा। आपको जो है, अगर आप इस साल जिस साल जीएसटी नहीं था उस साल 10 करोड़ रुपए का टैक्स कमा रहे हो, तो 5वें साल आप 19 करोड़ 25 लाख 41,458 रुपए टैक्स के कमा रहे होगे। अगर इससे कम कमा रहे हुए मीन्स मान लीजिए कि मीन्स आपने 4 साल तक जो है यहां पर आपने जो है ये मतलब हर साल का जो है इतना 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 बढ़ाते जा रहे हैं हम। अगर मान लीजिए कि आपने जो है जैसे पहले साल आपने जो है वो मान लीजिए 11 करोड़ ही कमाए, तो अब आपका जो शॉर्टफॉल है वो कितना हो गया, दिस माइनस दिस, तो 40 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये 40 लाख रुपए आपको पहले साल जो है आपका जो घाटा पड़ा है वो पूरा करेगी। दूसरे साल मान लीजिए आपने जो है वो 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, तो आपको अब जो घाटा पड़ा है दैट इज इक्वल टू 49,60,000 रुपए। तो ये आपको 49,60,000 रुपए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तीसरे साल आपने जो है वो 15 करोड़ रुपए कमा लिए। अब जैसे ही आपने 15 करोड़ रुपए कमाए तो अब आपका जो घाटा है वो खत्म हो गया। अब घाटा खत्म हो गया तो बस अब आप अपना ये 18,45,000 रुपए फालतू लेके अपने पास बैठिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ये जो पहले साल के 40 लाख और दूसरे साल के 49,60,000 है ये आपको दे दिए। कुछ इस तरह से एग्रीमेंट करा हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस तरह से एग्रीमेंट करने के बाद जो है ये चीज जो है वो जीएसटी को जो है वो रोल आउट किया। अदरवाइज जीएसटी रोल आउट होना पॉसिबल नहीं लग रहा था। अब इस पैसे को जैसे ये 40 लाख या 49,60,000 रुपए हैं, ये एडिशनल पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लाएगी, सवाल अब ये आ गया। मीन्स पेड़ों पे तो लगते नहीं पैसे, सरकार ने पैसे जो हैं वो टैक्स से ही कमाने हैं ना। तो द जीएसटी कंपनसेशन सेस वाज एन एडिशनल टैक्स levied on certain goods and services in India to compensate state for the revenue loss they faced after implementation of goods and services tax in 2017। तो ये जो है मतलब यहां पर ये जो है ये जो 40 लाख 49,60,000 या यहां पर अगर मैं इसको 14 कर दूं तो ये जो 81,54,000 है, ये जो पैसे मैंने फालतू अब देने हैं 1,71,14,14,000 रुपए ये देने हैं किसी एक स्टेट को, दिस स्टेट कुड बी से ये एक्स स्टेट जो है ये पंजाब स्टेट है, इसको ये टैक्स देना है, ये पैसे देने हैं। तो इसको मैं ये पैसे कहां से दूंगा, इसके लिए इन्होंने कुछ गुड्स के ऊपर ऑन सर्टेन गुड्स बिसाइड्स जीएसटी सेस was also levied। मीन्स हमने जो है वो जीएसटी तो लेवी कर ही रहे हैं, जीएसटी जो है वो किसी के ऊपर मान लीजिए 28% है, तो 28% जीएसटी का मतलब हो गया कि सीजीएसटी
और SGST, तो ये CGST जो है ये 14% हो गया और यहां पर ये 14% हो गया। अब इसके साथ इसके ऊपर जो है वो हम लेवी कर देते हैं GST सेस और लागू कर देते हैं, और जो GST सेस जो है दैट इज से एट द रेट ऑफ 12%। तो इन आइटम्स के ऊपर जो टोटल सेस लगेगा वो 40% का लगेगा, 40% का टैक्स लगेगा। ये 12% जो है ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये 12% जो है ये सेस के पैसे जो हैं ये सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगे। ये सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी। अब ये सेस किसको देगी? सेस उसको देगी, उस स्टेट गवर्नमेंट को देगी जिस स्टेट गवर्नमेंट को ये घाटा पड़ रहा होगा, जो वो पूरा अपना नहीं कर पा रहा होगा। हमने 1 जुलाई 2017 से कहानी शुरू करी। 1 जुलाई 2017 से ये स्टोरी शुरू हुई। 5 साल तक करना था ये काम। तो ये स्टोरी खत्म कहां हो जानी चाहिए थी? 30 जून 2022 में ये स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी कि पहले इन 5 सालों के अंदर अंदर जो घाटा पड़ा है उसको घाटा किससे पूरा करना है? उसको घाटा GST सेस लगा के पूरा करना है। कि GST सेस लगा दो, GST सेस का पैसा इकट्ठा हो गया, उसको इन स्टेट गवर्नमेंट्स को जिसको घाटा पड़ रहा है उसको वो बांट दो। तो ये स्टोरी खत्म हो जाती 2022 तक। आर यू गाइस विद मी? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और Yes, ये जो sir. ये सेस लगाना किस आइटम्स पे था? ये सेस लगना था किन आइटम्स पे? ये जो है ये 5 या 6 तरह की कैटेगरीज हैं, 6 तरह की कैटेगरीज के गुड्स माने जाते हैं, उन पे लगना था। व्हेन GST वाज इंप्लीमेंटेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट assured that any revenue shortfall from the new tax would be compensated for a period of 5 years. The compensation was to be funded by the compensation cess, which is an extra levy on specified demerit or luxury goods. इसको हम demerit goods बोलते हैं या लग्जरी गुड्स बोलते हैं। डीमेरिट गुड्स कौन से हो गए? डीमेरिट गुड्स में ये 3 तरह के गुड्स आ जाते हैं, टोबैको, पान मसाला, और इसके अंदर एक तीसरा गुड्स और है, उसको सिगरेट और सिगार बोलते हैं। तो तंबाकू के कोई भी आइटम, पान मसाले वाली कोई आइटम, और सिगरेट और सिगार, सिगरेट और सिगार भी तंबाकू ही है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है 4 लिस्ट में बना दिया है। टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट्स, ये डीमेरिट गुड्स हो गए। डीमेरिट गुड्स में दूसरा गुड्स कौन सा हो गया? एरेटेड ड्रिंक्स हो गए। एरेटेड ड्रिंक्स मींस आपका जो है वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, ये सारी की सारी एरेटेड ड्रिंक्स है। तो ये एरेटेड ड्रिंक्स के ऊपर लग गया। तीसरा जो है ये कोल और लिग्नाइट पे लग गया। कोल और लिग्नाइट पे क्यों लगाया? क्योंकि कोल और लिग्नाइट जो है ये हमारा एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, आग लगाते हैं हम और ये धुआं ही धुआं हो जाता है। तो बेसिकली जो थर्मल हीट है उससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन ना होके अगेंस्ट है उसके, तो इसलिए इन 3 आइटम्स पे लग दिया। और चौथा जो है लग्जरी गुड्स पे लग दिया। वो लग्जरी गुड्स कौन सी हैं? वो बड़ी वाली गाड़ियां जो हैं वो लग्जरी गुड्स हैं। तो ये 4 आइटम्स जो हैं इसके ऊपर रख दिया। आपको बुक्स में ये 4 की जगह 6 दिखेंगी, तंबाकू वाले ये प्रोडक्ट्स को 3 की लिस्ट में बनाया हुआ है। तो ये जो 4 आइटम्स हैं इसके ऊपर ये जो है GST कंपनसेशन सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इसकी स्टोरी 2022 में खत्म हो जाती। आज की डेट में ये GST कंपनसेशन सेस शायद हमको पढ़ना ही ना पड़ता, मगर ये GST कंपनसेशन सेस GST काउंसिल ने बढ़ा के 26 तक कर दिया हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी देयर टिल 2026। ये खत्म होना है मेरे ख्याल में 31 मार्च 2026 को खत्म होना है। ये एप्लीकेबल आज की डेट में, इसलिए हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? 31 मार्च 26 को खत्म होना है, आपने पेपर दिसंबर 25 को देने हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि यार GST कंपनसेशन क्या है और कब तक लागू है। तो ये 31 मार्च 2026 तक लागू है। अब ये बढ़ा कैसे? ये खत्म तो जून 2022 में हो जाना चाहिए था। तो बीच में कोविड आ गया था, आपको याद हो। अब कोविड आ गया था तो जब भारत बंद किया गया था तो GST की कलेक्शन ही नहीं हुई थी 1 महीना तक। सारे के सारे ही डेफिसिट में चले गए थे। अब जब सब डेफिसिट में चले गए तो सारी स्टेट्स को कंपनसेट करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जब सारी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो कंपनसेट करना पड़ा, तो आइटम्स तो कुछ भी नहीं बिके होंगे। मतलब एक मेरे ख्याल सिगरेट थोड़े बहुत बिके होंगे, ना तो उन दिनों एरेटेड ड्रिंक बिक रहे थे, ना कोयला बिक रहा था, लग्जरी कार तो कोई क्या लेता, मतलब कुछ भी नहीं बिक रहा था।
तो जब कुछ बिक ही नहीं रहा, कंपनसेशन सेस से भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया? उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधारी लेके ये स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करा, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक करना पड़ा था। जब सेल एकदम से डीप डाइव डाउन कर गई थी, सेल नीचे हो गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे बैंकों से उधार लिए और स्टेट्स को जो है वो जीएसटी के लिए कंपनसेट करा। ये सारी कंपनसेशन के जो ये चार्ट्स हैं, ये वाले, ये जो अब 40 लाख, 49 लाख, 81 लाख दिख रहे हैं, ये यहां पर घट के रह गए होंगे। पता चला कि यहाँ जो 11 करोड़ 40 लाख आना है, वो उसकी जगह आया होगा 5 करोड़ आया होगा, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे देने पड़े होंगे वो 6 करोड़ 40 लाख देने पड़े होंगे। यहाँ पर ये जो है ये अगले महीने उसके बाद पता चला आया 4.5 करोड़, तो ये 8 करोड़ 50 लाख रुपए देने पड़े। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार घुटनों पे आ गई थी 5-6 महीने के लिए, और इतना पैसा उधारी लेना पड़ा था। अब इस उधारी को चुकाया जा रहा है और जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू उसको रिकवर किया जा रहा है। मींस जो उधारी ली गई थी, वो जो जीएसटी कंपनसेशन के पैसे आते हैं उससे वो उधारी चुकाई जा रही है, और उम्मीद है कि 31 मार्च जो 2026 को जो है वो उधारी कंप्लीट हो जाएगी और ये जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। बट जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म करना है या नहीं करना है, इसकी फाइनल रिकमेंडेशन कौन देगा? बोलो बच्चे, कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल। इसकी फाइनल रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देगी। सारे के सारे मंत्रीगण बैठेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी स्टेटों के हैं और हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठेगा। उसके बाद वो कहेंगे कि अब बताओ जी, जीएसटी कंपनसेशन सेस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। The revenue collected from this cess was deposited into a dedicated fund, which was then used to make up the state's revenues gap. ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया? जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है? यस यस सर। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है नहीं है? यस सर, इंटरेस्टिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड की है सर, टर्म्स काफी हो रहे हैं। टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है तो वो तो याद हो जाती है। अगर कल को नौकरी करने फ्रांस चली गई तो वहां तो नाम ही बड़े अजीब अजीब होने हैं लोगों में। होते कोई अमनप्रीत या गुरविंदर या सतिंदर या जतिंदर थोड़ी ना मिलेगा। होते तो फुस फुस हो जाएगी नाम बोलते हुए भी, बट वो याद हो जानी है आपको। ठीक है ना? तो दीज आर टर्म्स जो आपको याद होते ही आपका लेवल बढ़ जाना है, तो याद कर पढ़ते जाओ, याद होती जाएंगी। वो है ना बड़ी एक सिंपल सी, मतलब एक दोहा है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती ओत जान। तो मतलब पढ़ते जाओ, याद हो जाना, उसमें क्या है। तो यूटिलाइजेशन कैसे होनी है? अच्छा, इसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस के कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स भी हमने याद करने हैं। जीएसटी की स्टोरी याद हो गई हमें, ये जीएसटी किस पे लगता है वो चीज समझ में आ गई। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है वो समझ में आ गया। ये एप्लीकेबल कब तक था और अब 31 मार्च 26 तक है, ये हमें ये पॉइंट समझ में आ गया। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है इसका आईटीसी कैसे लेना है, हमारी स्टोरी तो घूम फिर के फिर आईटीसी पे आ जाती है। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हमने किस, इस जीएसटी सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं क्या? अगर हम जो है जब इनपुट्स खरीदे उसके ऊपर तो जीएसटी सेस हमने दिया था, और जो हम आउटपुट जब हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हम जीएसटी सेस नहीं रिकवर कर रहे हैं। मींस जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज पे हम जीएसटी सेस दे रहे हैं, और सेल के ऊपर हम जीएसटी सेस नहीं ले रहे हैं। तो उस टाइम पे जो जीएसटी सेस का हमने टैक्स एज ए परचेजर जमा कराया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यू कैन नॉट यूज द आईटीसी ऑफ कंपनसेशन सेस टू पे योर लाइबिलिटी फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आप जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी सेस देने के लिए यूज कर सकते हो।
CGST, SGST या IGST के लिए यूज नहीं कर सकते हो. If you have ₹50,000 in compensation cess ITC and a liability of 20,000 for CGST, you cannot use the cess credit to settle CGST liability. Means no cross adjustment is allowed. कंपनसेशन सेस का क्रेडिट कंपनसेशन सेस की लाइबिलिटी के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है और किसी तरह नहीं यूज किया. पॉइंट क्लियर? यस सर. पक्का? एक यस आया, बाकी नहीं पता चला किसी को भी. रिपीट कर दीजिए सर. रिपीट कर दो. ये पॉइंट समझा के क्लास खत्म करता हूं. जब आप परचेज करें 1,00,000 रुपए की आइटम आप परचेज करके लाए, ठीक है जी, आपने 1,00,000 रुपए का परचेज टोबैको ऑफ रुपीज, तंबाकू खरीदा 1,00,000 रुपए का, ठीक है, और तंबाकू से आपने बनवाई नस्वार. नस्वार मालूम है क्या होता है? नो सर. नहीं है था? No, तो sir. पंजाब, अच्छा, मतलब अब पंजाब में भी नस्वार यूज होनी बंद हो गई है. नशे की काइंड होती है. सही, नशे की नहीं होती है. घर में दादी नानी कोई हो तो उससे पूछना, उन्हें पता होगा. सूंघते हैं इसको ना, पाउडर होता है. जनरली ओल्ड लेडीज घर में अगर कोई होंगी, अगर कोई 70-80 साल की लेडी घर में होगी, शायद वो सूंघती हो, क्योंकि शायद ना सूंघती हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पक्का नहीं पता है. बट पंजाब में ये बहुत ज्यादा यूज होती थी. मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट कि अगर कोई घर में 110 साल की होगी तो वो तो जरूर यूज करती होंगी, बट 110 वाली अब कोई होगी नहीं, वो भी प्रॉब्लम है. तो 70-80 वाली कोई शायद जिसको पता हो वो हो सकती है. बट फाइन, लेट्स से एक टोबैको है, टोबैको से कोई प्रोडक्ट बना विच इज हैविंग मींस वेरी स्मॉल, से इट इज हैविंग मेडिसिन, कोई मेडिसिन बनाई हमने, मींस नस्वार जो है वो एक मेडिसिन होती थी. तो मेडिसिन ऑफ टोबैको, जहां पे टोबैको जो है वो 5% ही यूज हो रहा है, 80-95% जो है इट इज अदर देन टोबैको. तो यहां जब आपने टोबैको खरीदा, परचेज टोबैको किया, तो उसके ऊपर आपने जीएसटी सेस दिया 12% के हिसाब से. ये जो जीएसटी सेस है, इसका मैं जो रेट है ये हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इसका रेट, मैं पढ़ के नहीं आया इसका रेट आज, तो मुझे याद नहीं है, मैंने पिछले साल जो क्लास ली थी उसका मैं भूल गया हूं. ठीक है जी, तो ये 12% का रेट मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं. अब यहां पर जो मैंने टैक्स जमा कराया होगा दैट वुड बी 14,000 ये, 14,000 ये और 12,000 ये. तो मेरे पास जो मैंने टोटल टैक्स पे किया है वो हो गया 40,000 रुपए टैक्स जमा कराया है मैंने. अब मैं ये जो 40,000 रुपए टैक्स जमा कराया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकता हूं, वो सारे 40,000 का ही ले सकता हूं. अब ये 40,000 रुपए का जब मैं टैक्स क्रेडिट लेना जाता हूं, तो मैंने ये मेडिसिन ऑफ टोबैको बेची है. इस मेडिसिन ऑफ टोबैको के ऊपर जो है वो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है. दोनों का जो रेट है वो 14% ही है. एसजीएसटी भी 14% के हिसाब से है, ये भी 14% के हिसाब से है. और ये जो मेडिसिन मैंने बेची है, ये मैंने बेची है 4,00,000 रुपए की. इसका जो रॉ मटेरियल है वो 1,00,000 आया है, बट मेरा जो अल्टीमेटली जो मेरी सेल हो रही है रॉ, क्योंकि मेडिसिन बनी है तो मेडिसिन महंगी बनी है, तो मैंने ये 4,00,000 की करी. तो मेरा जो सेल्स टैक्स पेबल होगा दैट विल बी 56,000 इधर और 56,000 रुपए इधर. तो ये 56,000 1,28,000 मेरा जो है वो टैक्स बन जाएगा. टैक्स रिकवर्ड दैट विल बी, ये यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? ये 56,000 समझ में आ गया? 1,12,000 समझ में आ गया? किसी को ना समझ में आओ बताओ. सर आ गया सर. ये 40,000 भी समझ में आ गया? यस सर.
अब यहां पर जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा और टैक्स जमा कराऊंगा गवर्नमेंट में, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं कितना लूंगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेरे को अलाउड है वो खाली ये 14,000 अलाउड है और ये 14,000 अलाउड है। मैं इस 12,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। दिस 12,000 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये मेरे को अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ये 12,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को अलाउड नहीं है। यहां जो मेरे को टैक्स जमा कराना पड़ेगा दैट विल बी दिस माइनस दिस। तो ये 84,000 रुपए जो है ये मेरा टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इस 12,000 सर रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये जीएसटी सेस की फॉर्म में पे किया हुआ है। ये मैं कब ले सकता हूं? यहां पर नहीं मैं ले सकता इस केस को। यहां पर अब ये मेरा था, दिस वाज माय केस नंबर 1। ये जो था दिस वाज माय केस नंबर 1, जहां पर मैं टोबैको डाल के दवाई बना रहा हूं। बट अगर मैं जो है टोबैको डाल के गुटखा बनाना शुरू कर देता हूं, मीन्स टोबैको डाल के मैं जो है केस नंबर 2 में जो है वो गुटखा मैन्युफैक्चरर हूं। गुटखा तो पता है ना क्या होता है? यस सर। पान मसाला जो होता है जिसके अंदर तंबाकू मिला होता है वो गुटखा होता है। ठीक है, आई एम अ गुटखा मैन्युफैक्चरर। तो यहां पर जो है मैं गुटखा बनाता हूं और ये जो गुटखा है ये मैं कितने का बेचता हूं? गुटखा जो है, गुटखा भी मैं मान लेते हैं 4 लाख रुपए का ही गुटखा बेच देता हूं। 4 लाख का गुटखा बेचा। जो सीजीएसटी है वो इसके ऊपर लगा 14%, जो एसजीएसटी है वो भी लगा 14%। इसके अलावा इस पे जो है वो सेस जो है वो भी 12% के हिसाब से लग गया। इसके ऊपर भी सेस जो है वो 12% के हिसाब से लग गया। अब जो है मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? दिस विल बी दिस। ये जो मेरा 56,000 रुपए का जो है 14% के ऊपर, ये 4 लाख आ गया। 4 लाख पे 14% 56,000, इस 4 लाख पे फिर 14% 56,000, और ये जो है 12% भी जो है ये 4 लाख के ऊपर आएगा। दिस विल बी 48,000। तो ये सब मिला के जो है अब मेरा बन गया 1,60,000। यहां पर मेरा जो है अब सेस भी आ गया है। तो मैं इस 1,60,000 की जो लाइबिलिटी है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। दिस विल बी दिस प्लस दिस, और दूसरी तरफ जो दूसरी लाइबिलिटी है वो है दिस। इसके अगेंस्ट 1,12,000 रुपए के अगेंस्ट में जो है मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले लूंगा 14,000 प्लस 14,000, 28,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। और इस 48,000 के अगेंस्ट में मैं इस 12,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। अब मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी दैट विल बी 84,001 और 36,001। तो ये मैं इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। ये पूरा का पूरा जो ऊपर जो सेस मैंने पिछली बार दिया हुआ था 12,000 रुपए का, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ले लूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेस का कब मिल सकता है? जब आपने अपनी नई सेल के ऊपर भी सेस लगाया है। अगर नई सेल के ऊपर जीएसटी सेस नहीं लिया है तो वो जो जीएसटी सेस है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलना है। ठीक है जी। सर ये 48,000 कहाँ से आया था? कौन सा 48,000? ये वाला? यस सर। ये 4 लाख का 12%।
आपका, अब आप गुटखा बेच रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी सेस भी है ना, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और तीसरा ये जो है सेस 12%, तो ये सेस था। ओके सर। अगर आपके जो फाइनल गुड्स आप बेच रहे हो उस पे आप जीएसटी सेस चार्ज कर रहे हो तो आप जीएसटी सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे। अगर आपके फाइनल गुड्स हैं उसके ऊपर आप जीएसटी सेस चार्ज नहीं कर रहे हो तो आप पिछले पेमेंट जो जीएसटी सेस की आपने करी हुई है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं। सरकार को बढ़ा हुआ पैसा मिलना चाहिए जीएसटी सेस का। अगर उसको एक पॉइंट पे बढ़ा हुआ पैसा मिल गया तो उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आप फर्दर उसको दोबारा से जीएसटी सेस ला कर दे रहे हो। अगर नहीं ला के दे रहे हो तो वो पैसा सरकार का हो गया। जैसे इस केस में आपका जो है, आप मेडिसिन बना रहे थे तंबाकू यूज करते हुए, अब टोबैको तो आपने खरीदा, जब टोबैको खरीदा तो जीएसटी सेस देना पड़ा आपको, क्योंकि रॉ फॉर्म में खरीदा आपने। आपके कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे तो वो रॉ फॉर्म में होंगे तो जीएसटी सेस लगेगा। आपने जब मेडिसिन बना के बेचा तो उसमें टोबैको खाली 5% था जिसके ऊपर जीएसटी सेस एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लार्जली दवा जो है वो मेडिसिन जो है वो मेडिसिन पर्पस के लिए है, तंबाकू नशे के लिए नहीं है। तो आपका वो जो प्रोडक्ट था वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सेस था, वहां पे 14% और 14% का ही जो है वो जीएसटी पेमेंट था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप उससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट में टोटल 40,000 रुपए दे चुके हो, बट आपके जो इनपुट के लिए अवेलेबल है वो खाली 28,000 ही अवेलेबल है। इस 12,000 रुपए को अब आप लाल कर देते हो कि ना, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये 12,000 सरकार के हो गए, ये कंपनसेशन सेस की तरह से आए हो। अगर आपको मैं इसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें मैं अलाउ कर देता तो फिर तो ये कभी कंपनसेशन सेस गया ही नहीं ना, फिर तो ये आपने नॉर्मल 12,000 रुपए से आपने अगला बार जीएसटी कम दे दिया, एसजीएसटी और सीजीएसटी मीन आपको 84,000 देना था, इस 84,000 में मैं इस 12,000 रुपए की भी राहत आपको दे दूं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो आप तो खाली 72,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी से निकल गए, कंपनसेशन सेस मुझे कभी मिला ही नहीं। तो कंपनसेशन सेस मेरे को आइटम पे ले लेना है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कब देना है, जब मैं दोबारा कंपनसेशन सेस रिकवर कर रहा हूं कहीं से। अगर कंपनसेशन सेस रिकवर नहीं कर रहा हूं तो उस कंपनसेशन सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर हम पढ़ें इस बात को दोबारा से, सो नो क्रॉस एडजस्टमेंट, यू कैन नॉट यूज द आईटीसी ऑफ कंपनसेशन टैक्स सेस टू पे योर लायबिलिटी फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. For example, if you have rupees 50,000 in compensation cess ITC and a liability of 20,000 for CGST, you cannot use this as credit to settle the CGST liability. इस पॉइंट को पढ़ते हुए हम बस आज की क्लास खत्म करते हैं। मैं यहां तक की स्लाइड्स आपको अभी भेज देता हूं, कुछ डाउट होगा तो अगली क्लास